हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष बाली। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं एक छोटा सा 10 मिनट के लिए आपका एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम आज देखने वाले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कैलेंडर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कैलेंडर्स जो चैप्टर है हमारे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। तो आज जो कैलेंडर का एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, जिसमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर्स के बारे में आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा कुछ एग्जाम में ऐसे आएगा, अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पहले। एक क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में ऐसे आता है कि 400 वर्षों में हमारे पास कितने लीप वर्ष आते हैं। मतलब इन हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 400 ईयर्स। मतलब हमारे पास में 400 साल हमें दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इन 400 सालों में आप गिन के ये बताइए कि टोटल कितने लीप ईयर्स आते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि लीप ईयर हम किस साल को बोलते हैं जिसमें फरवरी हमारी कितने की आती है, 29 डेज की आती है। और नॉर्मल ईयर हम उसे बोलते हैं जिसमें फरवरी हमारी कितने की आती है, 28 डेज की आती है। थोड़ा सा लीप ईयर का मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूं, फिर हम चलते हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि 400 ईयर्स में हमारे पास कितने लीप ईयर्स आएंगे। चलिए, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है ईयर्स, अगर हम ईयर्स की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया हमारे पास दो तरह के ईयर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्मल ईयर, और आपको पता ही है इसके अंदर हमारे पास में कितने दिन होते हैं, 365 1/4 डे, मतलब 365 दिन एक चौथाई दिन। 1/4 डे का मतलब हो गया कितने घंटे, 6 आवर्स। अगर एक दिन हमारे पास में 24 आवर्स का है और मैं 1/4 डे की बात कर रहा हूं, तो मैं कितने घंटे की बात कर रहा हूं, 6 आवर्स की बात कर रहा हूं। तो नॉर्मल ईयर हमारा वो होता है जिसमें फरवरी हमें कितने दिन आते हैं, 28 डेज आते हैं। और एक ईयर हमारे पास में होता है जिसे हम बोलते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर, जैसे मैंने अभी बताया, लीप ईयर हमारा कौन सा होता है जिसमें फरवरी में हमारे पास में कितने दिन आते हैं, 29 डेज आते हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में हम कैसे पता लगाते हैं कोई भी जो ईयर है वो हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 2023, अगर कोई आपसे ये कहे कि आप ये बताइए कि 2023 जो है आपका नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो आपको करना क्या है, इसकी जो जो भी ईयर गिवन है उसकी आखिरी की दो डिजिट्स आप लेंगे और इसको आप कितने से भाग करके देखेंगे, 4 से भाग करेंगे। 23 को आप 4 से भाग करिए, ठीक है। अगर ये 23 4 से पूरा का पूरा भाग हो जाता है, मतलब रिमाइंडर इसका जो शेष है वो 0 बचता है, तो 2023 आपका क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। पर अगर आप अभी करके देखेंगे, 2023 को 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट की दो डिजिट्स को, 23 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। इस 3 रिमाइंडर बचने का मतलब ये है कि ये 2023 जो है ये आपका लीप ईयर नहीं है, ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, एक नॉर्मल ईयर की कैटेगरी में आएगा। और नॉर्मल ईयर में जैसे मैंने आपको बताया फरवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं। ऐसी एक एग्जांपल अगर हम और लें, 2020, अगर कोई आपसे ये कहे 2020 क्या ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो वैसे ही इसके लास्ट के दो डिजिट्स को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 20 को 4 से डिवाइड करूं, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां पर 2020 क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हमें यह पता लगता है कि 2020 जो है वो हमारा यहां पर क्या है, एक लीप ईयर है। तो इसका एग्जांपल नॉर्मल ईयर, जैसे 2023 हमारा नॉर्मल ईयर था जिसमें फरवरी 28 डेज की थी क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो पाया था पूरा, और 2020 वो हमारा एक लीप ईयर में काउंट होगा क्योंकि वो 4 से पूरा डिवाइड हो गया था, रिमाइंडर 0 बचा था। ओके, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको एक इसमें बता देता हूं, लीप ईयर के लिए में भी हमारे पास दो तरह के ईयर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्मल लीप ईयर और एक हमारे पास में होता है सेंचुरी लीप ईयर। देखिए, नॉर्मल लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर, इसमें आएंगे 29 डेज ही, नॉर्मल लीप ईयर में भी और सेंचुरी लीप ईयर में भी 29 डेज ही आते हैं। पर फर्क क्या है, यहां पर इनको बोलने का फर्क है। एक ईयर को हम नॉर्मल लीप ईयर बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी लीप ईयर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं, अगर आप एग्जाम्पल्स देखें इसके, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लीप ईयर अगर मैं आपको यहां बताऊं, 2004, 2008, 2012, ऐसे करते करते 2096 तक ये जितने भी ईयर्स चल रहे हैं, क्योंकि सारे अगर आप देख रहे होगे सारे कितने से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से, ये सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं। और ये एक सेंचुरी के अंदर के ईयर्स हैं, 2004, 8, 12, 16, 2016, 2020, 24,
2096 तक ये सारे के सारे कितने से डिवाइड हो रहे हैं? 4 से। तो इनको हम नॉर्मल लीप ईयर बोलते हैं। अब सेंचुरी लीप ईयर कौन सा होता है? उसमें भी फरवरी में 29 दिन नहीं आएंगे, पर कौन सा होता है? जो सदी का पहला साल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल 1600, 1600 ये सदी का पहला साल है। ठीक है, सेंचुरी लीप ईयर हमेशा आपको सदी के अंदर नहीं मिलता, उसके पहले साल के अंदर मिलता है। देखिए ये 1600 ये एक सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दूं, जैसे 1200 ये भी एक सेंचुरी लीप ईयर है। 2000 ये भी एक सेंचुरी लीप ईयर है। 2400 ये भी एक सेंचुरी लीप ईयर है। देखिए सेंचुरी लीप ईयर वो होता है जो सदी का पहला साल तो हो और साथ साथ उस पहले साल के अंदर ही जो फरवरी आए, कितने की आए? 29 डेज की आए। उस ईयर को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर नहीं कहते, नॉर्मल लीप ईयर नहीं कहते, उसको हम टर्मिनोलॉजी क्या देते हैं? सेंचुरी लीप ईयर बोला जाता है। कि वो सदी का एक तो सबसे पहला साल है और साथ में उस पहले साल के अंदर ही जो फरवरी आ रही है वो कितने दिन की आ रही है? 29 डेज की आ रही है। अब एक सिंपल से इसमें एक कंसेप्ट आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्मल लीप ईयर जो होता है वो हम कितने से डिवाइड करके चेक करते हैं? 4 से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। सदी के अंदर के, सेंचुरी के अंदर के जो ईयर्स होते हैं, सेंचुरी लीप ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता कभी भी। इसको आपको हमेशा याद रखना है, ये कितने से डिवाइड होता है? 400 से डिवाइड होता है एक्चुअली। तो अगर आप देखेंगे 1200 को आप 400 से डिवाइड करेंगे, ना कि 4 से डिवाइड करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है जो सदी का सबसे पहला साल होगा उसको 4 से डिवाइड नहीं करना, उसको कितने से डिवाइड करना है? 400 से। सदी के अंदर के जो साल होते हैं 2001, 2, 3, 4, उनको 4 से डिवाइड करना है। तो जो सदी का जो सबसे पहला साल, जैसे 1200 हो गया, 1300, 1400, 1500, उसको हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं और जो भी साल 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो हमारा सेंचुरी लीप ईयर बन जाता है। जैसे आप, मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको यहां पर। 1200 ये पूरा का पूरा 400 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 1600 पूरा का पूरा 400 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा अभी भी। 2024 ये सारे ईयर्स आपके जो हैं कितने से डिवाइड हो जाएंगे? आपके 400 से डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर 0 बचेगा। इसलिए इन ईयर्स के जो एग्जांपल्स दिए हैं ये हमारे सेंचुरी लीप ईयर्स कहलाते हैं और जो सेंचुरी के अंदर आते हैं 2004, 8, 12, 16, 20, वो हमारे नॉर्मल लीप ईयर्स कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक सिंपल सा एक शॉर्ट मैंने आपको यहां पर एक कंसेप्ट बताया है कि सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है और यहां पर नॉर्मल लीप ईयर्स क्या होता है। इसको आगे हम आगे सेशंस में देखेंगे इन डेप्थ में जाके कि ये 400 सालों के बाद में ही क्यों आता है, क्यों हम इसको 400 सालों में लेते हैं, क्यों हम इसको डिवाइड बाय 4 लेते हैं, क्यों हम इसको डिवाइड बाय 400 लेते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा हम वापस से। जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था कि 400 ईयर्स में हमारे पास जो ईयर्स हैं वो हमारे पास है 400 ईयर्स। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर्स आते हैं? अब देखिए, जैसे आपको अभी पता लग चुका है कि जो लीप ईयर्स होते हैं हमारे पास दो तरह के लीप ईयर्स होते हैं। एक हमारे पास हो गया नॉर्मल लीप ईयर और एक हमारे पास कौन सा हो गया? सेंचुरी लीप ईयर्स। तो हमें यहां पर दोनों काउंट करने हैं, सेंचुरी लीप ईयर भी हमें पता लगाना है और हमें नॉर्मल लीप ईयर भी पता लगाना है और टोटल उनको ऐड करके हमें बताना है कि 400 ईयर्स में टोटल कितने लीप ईयर्स आएंगे। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी आपकी। तो आप देखिए अब इसको हम कैसे करें। 400 ईयर्स, आप मैं एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1700 से स्टार्ट करता हूं, पूरे 400 साल लेता हूं। 1700 से 1799, बच्चों ये कितने साल हो गए? ये 100 साल हो गए। 99 ये साल हो गए और 0 ये वाला हो गया। तो 0 और 99 कितने साल हो गए? 100 साल हो गए आपके पूरे। ठीक है, ये 100 साल हो गए। 400 साल पूरे लेते हैं एक पैटर्न पे। फिर 1800 से 1899, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। फिर 1900 से 1999 और एक 2000 से 2099। ये देखिए, ये 100 साल ये हो गए, ये 200, 300 और ये कितने हो गए? 400। ऐसे आप चाहे तो कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप ये मत सोचना कि मैंने 1700 से क्यों स्टार्ट किया। आप ये कहीं से भी स्टार्ट कर लिए, आंसर एक ही आएगा, ये बदलेगा नहीं आपका। चलिए, अब देखिए आपको यहां पर एक कंसेप्ट याद रखना है लीप ईयर्स का। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता ही है हमारे पास जो नॉर्मल दो तरह के लीप ईयर्स हैं, एक नॉर्मल लीप ईयर है और एक सेंचुरी लीप ईयर है। तो नॉर्मल लीप ईयर, अब आप इसको ध्यान से समझिए, 100 सालों के अंदर जो नॉर्मल लीप ईयर्स होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं? 24। मतलब आप इस कंसेप्ट को ऐसे याद रखिए, 100 सालों में आपको कितने लीप ईयर्स मिलेंगे? नॉर्मल लीप ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं। 100 सालों में नॉर्मल लीप ईयर्स कितने होंगे? 24। जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया था, नॉर्मल लीप ईयर्स कैसे हो गए हमारे? 2004, 2008, 12, 16, 20, 24 करते करते 2096 तक।
96 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी आपके पास? 24 आएगी। मतलब जो सदी के, जो सेंचुरी के अंदर के जो ईयर्स होते हैं, जो नॉर्मल लीप ईयर्स होते हैं, वो हमेशा आपको कितने मिलेंगे? 24। 100 सालों को हम क्या बोलते हैं? एक सदी, मतलब एक सेंचुरी। करेक्ट। तो देखिए यहां पर आप सिंपल सी कैलकुलेशन आती है, 1700 से 1799 कितने लीप ईयर्स मिलेंगे आपको? 24 मिलेंगे। ये हमेशा यही रहेंगे 24, ना ये कम होते हैं ना ये ज्यादा होते हैं, ये हमेशा आपको 24 ही मिलेंगे। 1800 से 1899 फिर ही आपको कितने मिलने वाले हैं बच्चों? 24 ही मिलेंगे। ठीक है। फिर ऐसे ही आगे चलते हैं, अगले 100 साल में 24, 200 साल में फिर 24, 300 साल में फिर से 24 मिलने वाले हैं, और 400 साल में फिर आपको ये कितने मिलने वाले हैं? 24। इनकी कैलकुलेशन कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा 24 24 ही रहेंगे। ठीक है। चलिए, 24 24 24 24 सबको ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू आपके पास में आएगी कितनी? 96। अब ये 96 आपके क्या है? ये हैं आपके नॉर्मल लीप ईयर जो सेंचुरी के अंदर आते हैं, 2004, 8, 12, या ऐसे देख सकते हो 1704, 1708, 1712, या 1804, 1812 जो सदी के अंदर आ रहे हैं आपके, वो टोटल आपको कितने मिलने वाले हैं? 96 मिलने वाले हैं। चलिए, जैसे हम, हमारा क्वेश्चन ये था कि कितने लीप ईयर्स आएंगे। नॉर्मल लीप ईयर हमने काउंट कर लिए, वो हमारे कितने आए? 96, 400 ईयर्स में। अब सेंचुरी लीप ईयर बचते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी लीप ईयर को हम कितने से डिवाइड करते हैं? 400 से। ठीक है। तो आप ये देखिए, 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो सेंचुरी लीप ईयर आएगा कितने सालों के बाद में आएगा? ऑब्वियसली 400 के बाद में आएगा, और हम डिवाइड कितने से चेक करते हैं? 400 से। अंदर के जो ये 24 करे थे, डिवाइड बाय 4 कर लिए थे। अब देखिए 1700 को आप 400 से डिवाइड करो, हमने इसको चेक नहीं किया। क्या 1700 पूरा डिवाइड हो रहा है 400 से? नहीं, 1600 तक डिवाइड होगा, 100 रिमाइंडर इसका बच जाएगा। ये आपका सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। अंदर के 24 रहेंगे, ये हम 400 से चेक करेंगे। ठीक है। ये सेंचुरी 1700 सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। 1800 400 डिवाइड करोगे, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। 1900 400 से करोगे, ये भी आपका सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2000 को जब मैं 400 से बच्चों डिवाइड करूंगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या? ये 2000 जो है ये एक सेंचुरी लीप ईयर है, और इस 2000 साल में जो इसका पहला साल 2000 जो है, इसमें जो फरवरी आएगी आपकी, वो कितने दिन की होगी? 29 डेज की होगी आपकी। तो अगर हम देखें यहां पर हमारे पास टोटल कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं? 2024 हमने किए थे 96। ये 96 बच्चों हमारे कौन से हो गए? नॉर्मल लीप ईयर। मैं यहां लिख देता हूं आपकी कैलकुलेशन आपको याद रखने के लिए। और एक हमें और मिला था, वो हमारा कौन सा था? सेंचुरी लीप ईयर। और इसका टोटल अगर हम देखेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 97। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 400 वर्षों में हमारे पास कितने लीप ईयर्स आएंगे, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा कितना रहेगा? 97। जिसमें इस 97 में हमारे पास में 96 नॉर्मल लीप ईयर्स हैं, और एक हमारे पास में कौन सा है? सेंचुरी लीप ईयर है। चलिए, ये तो बात हुई 400 की। ये तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। अब इसको हम और कैसे फटाफट कर सकते हैं, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया, फॉर एग्जांपल 1900 ईयर्स में, 1900 सालों में, ठीक है ना, 1900 सालों के अंदर आपकी 29 फरवरी कितनी बार आएगी? जिसमें नॉर्मल लीप ईयर्स भी काउंट करने हैं, और आपने सेंचुरी लीप ईयर्स भी काउंट करने हैं। आप इसको 400 400 करके नहीं काउंट करेंगे। देखिए, मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था ना, अभी यहां पर मैंने लिखा भी था कि 100 सालों में कितने नॉर्मल लीप ईयर्स होते हैं? 24। ठीक है। 100 साल का मतलब क्या हो गया? एक सेंचुरी। चलिए, अब क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि 1900 सालों में, तो सबसे पहले 1900 सालों को आप एक सेंचुरी में कन्वर्ट करिए। कितनी सेंचुरीज होती हैं 1900 साल? भाई 100 साल की एक सेंचुरी होती है। 1900 साल का मतलब कितनी सेंचुरीज हो गई? 19 सेंचुरीज हो गई। 100 से डिवाइड करोगे तो 19 सेंचुरीज आ गई ना। एक सेंचुरी में कितने मिलते हैं? 24। तो 19 सेंचुरी में इंटू 24 कर देंगे। एक सेंचुरी में 24 मिलते हैं, तो हमारे पास 1900 सालों का पूछा गया है, तो 19 इंटू 24 करोगे। ठीक है। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 456, 456। ठीक है। तो आपकी जो लीप ईयर्स, नॉर्मल लीप ईयर्स आएंगे, वो कितने आ गए? 456। जो हमने 24 24 करके नहीं गिन रहे थे, 96 गिने थे मैंने, अब वो 24 24 करके नहीं गिने, मैंने सीधा इसकी सेंचुरीज निकाल ली। 1900 में 19 सेंचुरी हो गई, एक सेंचुरी में 24 है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, सीधा मेरा वैल्यू आ गई 456। मैं यहां लिख देता हूं आपके साइड के लिए, ये हो गए नॉर्मल लीप ईयर्स। करेक्ट। उसके बाद में अगर हम देखें, ये तो हमारे नॉर्मल लीप ईयर्स हो गए। आपको पता है एक और तरह का लीप ईयर होता है, कौन सा होता है? सेंचुरी लीप ईयर। अब वो कैसे निकाला जाए, उसका सिंपल सा तरीका है। आपको करना क्या है, इस 1900 को, सेंचुरी लीप ईयर बच्चों कैसे देखते हैं हम? 400 से डिवाइड करके देखते हैं। करेक्ट। तो 1900 को आप 400 से डिवाइड करो, ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 4 बार, 1600। करेक्ट। रिमाइंडर बचेगा इसका 300, उसको छोड़ दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है रिमाइंडर से। क्वेश्चन, इसने इसको कितनी बार डिवाइड किया है?
1900 400 से कितनी बार डिवाइड हुआ है? 4 बार। इसका मतलब ये है 4 बार डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब ये है इसमें कितने सेंचुरी लीप ईयर आएंगे? 4 सेंचुरी लीप ईयर आएंगे। आपको 400 से डिवाइड करना है, उसका क्वोशिएंट ले लेना है, जो जितनी बार वो मैक्सिमम डिवाइड कर पा रहा है। तो यहां पर मेरे पास 4 और आ जाएंगे, और ये 4 जो होंगे बच्चों, ये कौन से होंगे? सेंचुरी लीप ईयर। और दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। इसमें और कुछ नहीं करना आगे। 456 प्लस 4 करोगे तो ये आपके हो गए 460। 1900 सालों के अंदर, 1900 ईयर्स के अंदर 29 फरवरी आपकी कितनी बार आने वाली है? 460 बार आने वाली है। इसका ब्रेकअप ये है, 456 नॉर्मल लीप ईयर्स में आएगी जो सेंचुरी के अंदर आएंगे, और 4 बार वो सेंचुरी के सबसे पहले साल के अंदर आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी लीप ईयर बोला जाता है। सिंपल सा एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, और वो कंसेप्ट ये है कि 100 ईयर्स के अंदर आपके कितने लीप ईयर्स आते हैं? नॉर्मल लीप ईयर्स 24 आते हैं, और सेंचुरी लीप ईयर को हम डिवाइड बाय 400 से क्वेश्चन से देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा कंसेप्ट था, छोटी सी एक आपके लिए एक वीडियो में लेके आया था। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर और कंसेप्ट्स हैं। डिवाइड बाय 400 क्यों किया जाता है, डिवाइड बाय 4 क्यों किया जाता है, इसकी बहुत अलग कैलकुलेशन है। मैं आगे सेशंस लेके आऊंगा, उसके अंदर हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा किया क्यों जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आई होप बच्चों आपको एक छोटा सा एक लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर का जो एक छोटा सा कंसेप्ट था, वो आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आज के लिए वीडियो यहीं पर ही मैं एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।